नमस्कार साथियों, मैं ए के ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज हमने हिंदी का टॉपिक लिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस किस कवि को मिला हिंदी में, कब से शुरुआत हुई, जितना भी इसमें कंप्लीट क्वेश्चन बन सकते हो सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और सारे के सारे नाम ही मैं आपको बीट ट्रिक याद करा दूंगा। क्योंकि जैसा आपको पता होगा यूपी ऑपरेटर का एग्जाम हो रहा हुआ था, अभी चल रहा था वो, तो उसमें भैया साहित्य से कभी भर भर के क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। हर शीट में 4-4 5-5 क्वेश्चन साहित्य से आ रहे हैं, तो हो सकता है यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछ ले। तो मैं आज आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार करा रहा हूँ। अभी कल को आपको मैं करा दूंगा आपका व्यास और साहित्य पुरस्कार, सारा कंप्लीट करा दूंगा, किस कवि को मिला, किस रचना के लिए मिला, सब कुछ करा दूंगा। तो भाइयों पहले आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने लिख रखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में सब कुछ कंप्लीट थ्योरी लिख रखी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं आपको शुरू कराता हूँ। तो ले लिया होगा, चलो शुरू कराता हूँ। देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो एक तो ये याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो ये आपका शुरुआत हुई इसकी 1965 से। कब से शुरू हुआ ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1965 से शुरू हुआ। ठीक है जी। एक ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा पुरस्कार आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में साहित्य के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? वो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1965 से। ठीक है जी। इसमें राशि कितनी दी जाती है 11 लाख। पहले जब इसकी शुरुआत हुई तब दी जा रही थी इसमें 1 लाख, अब दी जाती है इसमें 11 लाख। राशि भी याद रखना भी इंपॉर्टेंट है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है भैया? दिया जाता है आपकी 22 भाषाओं में। जो आपकी अनुसूची 8 में 22 भाषा दे रखी है, उसके अंदर अगर कोई भी इंसान या कोई भी कवि कोई रचना करता है तो उसी को मिलेगा आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार। शुरुआत कब से? 1965। सबसे बड़ा है, 11 लाख इसकी राशि है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। ये तो होगी भैया इसका थोड़ा सा ओरली इंट्रोडक्शन। उसके बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला भाई? जब ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरू हुआ तो सबसे पहले दिया गया आपका जी शंकर कुरूप को। ये आपके मलयालम कवि थे, मलयालम भाषा के कवि थे। तो सबसे पहले दिया गया आपका जी शंकर कुरूप को, ये आपके मलयालम भाषा के कवि थे। ठीक है जी। प्रथम महिला जिसको आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वे थी आपकी आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। ये आपकी बांग्ला भाषा की कवित्री थी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। तो फर्स्ट पर्सन जिनको मिला वे थे आपके जी शंकर कुरूप। फर्स्ट महिला आपकी होगी आशापूर्णा देवी। ठीक है जी। इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये है, क्योंकि भैया ये तो आपकी मलयालम है, ये आपकी बांग्ला है, ये हिंदी की है। जितने सब मैंने लिख रखे सब आपके हिंदी का बताऊंगा मैं कि हिंदी में किसको मिला। तो हिंदी में आपको मिला, पहले मिला है 1968 में मिला है आपका सुमित्रा नंदन पंत को मिला है। किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। उसके बाद 1972 में मिला है आपका रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए। 1978 में मिला है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वासन, या इनको बोलते हैं आप अज्ञे कितनी नावों में कितनी बार। 1982 में मिला है आपका महादेवी वर्मा को यामा के लिए। उसके बाद जो मिला है, इनकी आपको रचना याद नहीं करनी, क्योंकि उसके बाद आपका 1984 के बाद ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है बिल्कुल उनका मतलब पूरा का पूरा हिस्ट्री, उन्होंने साहित्य में कितना योगदान दिया उसके लिए मिलना शुरू हो गया है। अब किसी एक रचना के लिए नहीं मिलता, अब तो मिलता है पूरे का पूरा कि भाई उसने साहित्य में कितना योगदान दिया, कितना साहित्य उसने करा, उसके लिए मिलेगा। तो ये रचना याद नहीं करनी, इनकी रचना सिर्फ इन 4 की याद करनी है। तो पहले तो उनकी डेट बताऊंगा। देखो पहला मिला आपका 1968 में, इसमें आप 10 साल जोड़ देना। ये मिला है आपका 1978 में तीसरा। फिर मिला आपका 1972 में, इसमें आपको 10 साल जोड़ देना है 1982। पहले में 10 जोड़ोगे तो तीसरे में पहुंच जाओगे, दूसरे में 10 जोड़ोगे तो चौथे में पहुंच जाओगे। भाई 78 में 10 जोड़ा तो 68 में जोड़ा तो 78 में पहुंच गए, और 72 में 10 जोड़ा तो 82 पे पहुंच गए। डेट वैसे याद कर लो, 68 72 78 82। ठीक है जी। अब ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट तो यह है कि सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए मिले, इसको कैसे याद करें? ठीक है जी, ठीक बताते हैं। चिदम्बरा में देखो, चिदम्बरा में से बना दो चिंता बना दिया हमने। चिंता, सबसे ज़्यादा तुम्हारी चिंता किसको होती है भाई? हमारे मित्र को होती है। मित्र को देखियोगे पिक्चर 3 इडियट्स, रणछोड़ दास सामोदास छानछट। उसमें क्या कहा गया था कि भैया अगर दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए ना तो ज़्यादा बुरा लगता है, तो उससे ज़्यादा चिंता होती है। अगर तुम्हारा कोई रूममेट होगा ना तो तुम उससे सबसे ज़्यादा चिंता होगी तुम्हारी, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसकी न लग जाए, तुम्हारी लग गई, सबसे ज़्यादा दिक्कत उसकी होती है। बोलता कोई नहीं, पर भैया दिल में दर्द सबके हुए। तो हमारी सबसे ज़्यादा चिंता किसको होती है? सबसे ज़्यादा चिंता होती है हमें मित्र को, हमारी मित्र को। तो मित्र से तो बन गया आपका सुमित्रा नंदन पंत। मित्र से क्या बन गया? देखो मित्र आ रहा है, सुमित्रा यार मित्र आपका मित्र। तो मित्र से बन गया आपका सुमित्रा नंदन पंत, और चिंता से बन गया आपका चिदम्बरा। तो चिदम्बरा के लिए किसको मिला है? मिला है आपका सुमित्रा नंदन पंत को, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा हमारी चिंता हो हमारे मित्र को। इसके बाद उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है जी। इसमें दिनकर निकालो दिन। भैया अगर तुम्हें किसी को वश में करना है, जादू टोना करना है, वश में करना है, तो दिन में ही तो करोगे।
अब बोलने की मत बोलने लगा कि रात में करेंगे भैया हम तो। भैया ये रचना वचना हुई थी पहले ज़माने में, हुई तो उस टाइम पर सब काम दिन में हो रहे थे। तो भैया उर्वशी, देखो वशी, यारा वश, उर्वशी। अगर किसी को वश में करना है तो दिन में करोगे, दिन में, दिन से बन गया आपका दिन का, वश से बन गया आपका उर्वशी। तो उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि अगर किसी को वश में करना है ना तो दिन में करेंगे भैया, रात को तो अंधेरा होता फिर अपने घर चला जाओगे। इसके बाद कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, इसके लिए किसको मिला है? इसके लिए मिला आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद, या फिर इनका नाम मिलेगा आपको आज्ञे। भाई ये नाम आ सकता है ये, क्योंकि इनका नाम ये शॉर्ट नाम है आपका आज्ञे। सो कैसे याद करेंगे भाई? अगर सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य आ गया तो इसकी ट्रिक बताऊंगा अलग, उसकी बताऊंगा अलग। तो भैया पहले इसको पकड़ो, कितनी नावों में कितनी बार। इसकी ट्रिक क्या है भैया? ये तो बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, कितनी नावों में कितनी बार बैठना है। सच बताओ हमें, कितनी नावों में बैठना, क्या बताओ? सच। हमें समझ में नहीं आ रहा भैया, पहले सच सच बताओ, सच बताओ, सच सच बताओ, कितनी नावों में कितनी बार बैठना है। तो भैया कितनी नावों में कितनी बार बैठना है, सच बताओ। सच से क्या बनेगा? सच्चिदानंद। देखो सच से बन गया आपका सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य। तो कितनी नावों में कितनी बार बैठना है, सच बताओ। ठीक है जी, ये तो बन गया सच्चिदानंद की। अगर आ जाए आज्ञा, फिर कैसे करने हैं भैया? कितनी नावों में कितनी बार बैठा लो, कोई दिक्कत नहीं, पर मैं तो आगे बैठूंगा। क्या बैठूंगा? आगे। भैया मैं नहीं बैठने का पीछे, पीछे तो डर लगा मुझे। मैं कहाँ बैठूंगा? मैं बैठूंगा नाव में आगे, आगे बैठेंगे हम तो नाव में आगे से बन गया आपका आज्ञा। देखो आगे से क्या बनेंगे? आज्ञा, आगे आज्ञा, बस यही है। तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए मिला है आपको? आज्ञा को मिला है। कितनी नाव में कितनी बार बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बैठूंगा आगे। और कितनी नाव में कितनी बार बैठना है, सच बता दो। सच से बन गया आपका सच्चिदानंद और आगे से बन गया आपका आज्ञा। ठीक है जी। यामा, यामा के लिए किसको मिला है? मिला आपका महादेवी वर्मा को। यामा के लिए मिला आपका महादेवी वर्मा को। उसको कैसे याद करेंगे भाई? महादेवी, महादेवी क्या है भैया? देवी हमारी माँ ही तो है नहीं? माँ देवी को हम बोलते हैं, माँ देवी को माँ बोलते हैं। हे माँ सरस्वती, माँ देवी है ना, माँ बोलते हैं। तो माँ, देखो माँ आ रहा है या माँ के अंदर यार आपका भैया, माँ, सिंपल सी बात है। तो या माँ, माँ देवी, माँ या माँ। तो यामा के लिए किसको मिला है? महादेवी वर्मा को, क्योंकि भैया हम देवी को माँ बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपके 4 जिनकी आपको रचना याद करनी है, और इनके मैंने आपको नाम याद करा दी विद ट्रिक। ये मैंने एक लाइन लिख रखी है ट्रिक की, इसके बाद ये सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको कि भाई इनको भी मिला है। कि वो पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, या निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। तो फिर ये भी, इनके नाम भी तो याद होने चाहिए ना भाई। इनके हमें साहित्य नहीं याद करना कि किसके लिए मिला, क्योंकि संपूर्ण साहित्य के लिए मिला है, लेकिन नाम तो याद करने पड़ेंगे ना। तो नाम याद कराता हूँ। ट्रिक क्या, देखो, रेस में कुंवर अमर। भाई रेस में कुंवर अमर, कुंवर मतलब राजकुमार, कोई बात नहीं, मैं तो बस कुंवर नाम रख देता। कुंवर अमर लाल द्वार, लाल, लाल द्वार मतलब, द्वार मतलब गेट, लाल द्वार तक सो गया। बस वहाँ जाकर सो गया, उसके बाद उस पर ना खुली, फिर ना भगेगा। तो ठीक क्या? रेस में कुंवर अमर लाल द्वार तक सो गया। रेस से क्या बन गया? रेस से बन गया आपका नरेश मेहता। रेस से बन गया नरेश, नरेश मेहता। कुंवर से बन गया आपका कुंवर नारायण, कुंवर से बन गया आपका कुंवर नारायण। अमर से बन गया आपका अमरकांत, अमर से बन गया आपका अमरकांत। लाल से बन गया आपका श्रीलाल शुक्ल, लाल से बन गया श्रीलाल शुक्ल। द्वार से बन गया आपका केदार। देखो इसमें द्वार आ रहा है, इसमें आपका दार आ रहा है, दार। तो द्वार से बन गया आपका केदारनाथ, और सो से बन गया आपका सोबती, कृष्णा सोबती। तो ट्रिक क्या है? रेस में कुंवर अमर लाल द्वार तक सो गया। रेस में कुंवर अमर लाल द्वार तक सो गया। नरेश मेहता, कुंवर नारायण, अमरकांत, श्रीलाल शुक्ल, केदारनाथ और कृष्णा सोबती। तो जितने भी आपके ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसको अभी तक हिंदी में मिले हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको विद ट्रिक करा दिए। इसके बाद मैं व्यास और साहित्य भी आपको ऐसी ट्रिक के साथ याद करा दूंगा। तो भाइयों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।